भारत ने यूएसए और यूएसएसआर दोनों को साधने का काम किया, और दोनों को साधने के नाते भारत ने क्या किया? नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता को अपनाया। गुटनिरपेक्षता का मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में समझाया है कि गुटनिरपेक्षता का क्या मतलब। बहुत लोग कह रहे थे कि तीसरा गुट बना रहे हैं। गुटनिरपेक्षता कोई तीसरा गुट नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब दोनों गुटों से समान निकटता। दोनों गुटों से, ये मेरा शब्द नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का शब्द है, दोनों गुटों से समान निकटता। बल्कि उन्होंने अंग्रेजी में इसको बोला था इक्वल प्रॉक्सिमिटी विद द बोथ ग्रुप। इक्वल प्रॉक्सिमिटी विथ बोथ ग्रुप। अब बताइए, दोनों गुटों से समान निकटता गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता कोई तीसरा गुट बनाना नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता दोनों गुटों से समान निकटता। क्यों? ताकि इससे पूंजी मिल जाए और इससे तकनीकी मिल जाए और भारत का विकास हो जाए, भारत की नैया पार हो जाए, और कच्चा माल हमारे पास है ही। सब लोग समझ पा रहे हैं? इस नजरिए को साथ लेकर के गुट निरपेक्षता की नीति को लाया गया और उसको भारत के विदेशी नीति का एक आधार स्तंभ बनाया गया। और इसको लेकर के बाद में 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, और वहीं इसका पूरा जानते हैं, पूरी अवधारणा इसकी लाई गई। अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया थी पूंजीवादी देशों की। पूंजीवादी देश पहली दुनिया कहलाते हैं, और इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था। यूएसए द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। आज भी यूएसए ही नेतृत्व करता है पूंजीवादी। और दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड समाजवादी देशों की थी, समाजवादी देश, और इसका नेतृत्व जानते हैं यूएसएसआर द्वारा नेतृत्व। और तीसरी दुनिया ये थी, लोगों ने इसको तीसरी दुनिया नाम दिया, जो उपनिवेश से आजाद हुए। उपनिवेश से आजाद देश, उपनिवेश से आजाद देश, जो उपनिवेश से आजाद हुए। ध्यान से सुनेंगे, जो उपनिवेश से आजाद हुए, जैसे भारत और बहुत सारे देश इसमें थे, तो उनके पास दो ऑप्शन था। एक तो इस गुट के साथ चले जाए, एक तो इस गुट के साथ चले जाए। अगर इसके साथ चले जाएंगे तो आपकी सारी जरूरत पूरी नहीं होगी, और इसके साथ चले जाएंगे तो भी सारी जरूरत पूरी नहीं होगी। अब देखिए, इन्होंने 1949 में इन्होंने क्या बनाया? नाटो बनाया। ये सैनिक संघर्ष में जानते ये लोग चले गए थे, और इन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया। कब बताइए? इन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में। जब ये बन गया तब हम लोगों को मैसेज देना जरूरी था कि भाई एक तीसरा। तो 1955 में ही क्या किया गया? 1955 में क्या किया गया? बांडुंग सम्मेलन। देखिए 1955, जरा डेट देखिए, वार्सा पैक्ट कब हुआ? 1955। इसको कम्युनिस्ट सेना कहा जाता है और इसको पूंजीवादी सेना का, ये नाटो अभी भी है, वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया। तो ये 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ। बांडुंग सम्मेलन हुआ और यहीं पे नाम नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव पड़ी। और इस तरीके से जानते हैं, इस तरीके से ये चीज आकार में आई।